नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, पूरी दुनिया को इस वक्त पता है कि भारत का इंडिजिनस प्रोग्राम जो 5th जनरेशन पे लगातार काम कर रहा है, किसी तरीके से वो एमका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे और जिसके लिए भारत इस पर बहुत ज़्यादा निवेश भी कर रहा है। भारत की कोशिश है कि जल्द से जल्द आने वाले सालों पे 2030 या 2035 तक वो अपना स्वदेशी 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाकर तैयार करे और बहुत सारा प्रोडक्शन तैयार करने के बाद इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल करे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से यूएसए अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी खेल रहा है, उससे भारत की चिंता लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि इस पे लगने वाले जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है और जो यूएसए मेड है और यूएसए से ही उसको लाकर इंडिया में असेंबलिंग करके उसको लगाया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से इसमें डिले हो रहा है, उससे भारत की चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि चाइना के पास J-20 एंड J-35 जैसे 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। अब तो उनके पास J-36 का 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी है और बहुत जल्दी पाकिस्तान को वो J-35 भी देने वाला है। इसके लिहाज से भारत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपनी एमका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यूएसए से जो इंजन आएगी उस पर डिले हो रहा है। यूएसए चाहता है कि भारत उसका F-35 परचेस करे सो दैट कि यूएसए को बहुत ज़्यादा पैसा भी मिले और इंडिया को F-35 मिल जाए। लेकिन भारत की कोशिश है कि वो अपने ही देश में HAL और ADA के थ्रू एमका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा और अपना 5th जनरेशन का जो स्वदेशी फाइटर जेट्स हैं एमका, उसको तैयार करेगा। लेकिन जिस तरीके से इंजन में डिले हो रहा है, तो भारत की प्रॉब्लम तो इसमें बढ़नी है, क्योंकि भारत कभी अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक को देख रहा है कि वहाँ से इंजन मिल जाए, तो कभी फ्रांस की तरफ से सैफ्रॉन कंपनी उनको ऑफर दे रही है कि आप हमारा इंजन ले लीजिए, तो कभी ब्रिटेन के रोल्स रॉयस ये ऑफर दे रहा है कि आप हमारा इंजन ले लीजिए। लेकिन इन सब में प्रॉब्लम क्या है कि इंजन तो ये दे देंगे बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो साफ है, यानी बहुत क्लियर है कि इंडिया में इस इंजन को नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच एक खुशखबरी जो है कि रशिया, जो इंडिया का डिफेंस में बहुत ही रिलायबल पार्टनर है, वो इसके सपोर्ट में आगे है। रशिया ने इंडिया को ऑफर दिया है कि वो उनके सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हाई-फाई इंजन 177S को ऑफर करना चाहता है कि वो इस इंजन को ले और अपनी एमका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, ताकि इंडिया के पास भी उनका 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट हो और ताकि वो दुनिया में कह सके कि उनके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो अपने दम पर 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। दोस्तों, रशिया ने भारत को हमेशा हर कदम पे सपोर्ट किया है। भारत के डिफेंस सेक्टर में हर जगह पे जहां जहां रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया वहां पे आगे बढ़ चुका है। चाहे हम रशिया के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की बात करें, जो दुनिया के टॉप मोस्ट क्रूज मिसाइल है और बहुत सी कंट्री ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज भी करना चाहता है। हमने कई सारे वेपन्स रशिया से लिए हैं और जिस तरीके से रशिया ने भारत को ऑफर दिया कि आप हमारा 177S इंजन लीजिए और एमका में लगाकर अपने फाइटर जेट्स को कंप्लीट कीजिए। 177S इंजन रशिया का सबसे टॉप इंजन है, जिसकी कैपेसिटी 142 किलो न्यूटन है। एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन तक की रिक्वायरमेंट मानी जाती है। लेकिन 177S की कैपेसिटी 142 किलो न्यूटन है, यानी ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। वैसे तो जो इंजन रशिया से अगर हम लेते भी है 177S, तो इसका फ़ायदा हमारे पास बहुत मिल सकता है। पहली बात क्या है कि इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमें मिलेगी, क्योंकि रशिया जो भी डील करता है वो सीधे तौर पे कहता है कि आप हमारी टेक्नोलॉजी लीजिए। टेक्नोलॉजी लेने से क्या होता है कि इंडिया में HAL के थ्रू, ADA के थ्रू या DRDO के थ्रू हम इन चीज़ों को भारी निवेश करके बहुत सी चीज़ों में क्रिएट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे देशों को सप्लाई भी हम कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने अपने ही देश में सुकोई 30 MKI को बनाया है, जो रशिया के टेक्नोलॉजी को लेकर, उन्हीं के फाइटर जेट्स को लेकर इंडिया में HAL के थ्रू बनाया है और समय समय पर दूसरे देशों को हम इसकी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा जानते हैं कि 177S इंजन में क्या खासियत है कि भारत अगर इसको परचेस करता है तो भारत के लिए कितना ये बेनिफिशियल हो सकता है। पहली बात तो ये कि दोस्तों, जो इंजन 177 अगर रशिया में ऑफर कर रहा है तो ये AL-31FP, AL-41F, AL-51 का सबसे मॉडर्न वर्जन है। यानी ये तीनों इंजन जो सुकोई 30 MKI में लगते हैं या MiG-29 में, बाकी फाइटर जेट्स में लगते हैं, इन सब का अपग्रेड वर्जन है।
और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 142 किलो न्यूटन मानी जाती है। फ्यूल कंजम्पशन कम है। जब फ्यूल कंजम्पशन कम है तो इसकी लॉन्ग रेंज कैपेसिटी है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। बहुत ईजी तरीके से इसको ट्रैवल किया जा सकता है। 6000 घंटे इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी, 6000 घंटे मिनिमम तौर पे एक फाइटर जेट्स की जो कैपेसिटी होती है 3 से 4000 घंटे की मानी जाती है। उसके बाद उसके इंजन को अपग्रेड किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है या इंजन को चेंज किया जाता है। लेकिन जो इंजन रशिया हमें ऑफर कर रहा है 177S, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6000 घंटे मानी जाती है, यानी एक लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम इंडियन एयरफोर्स में इस इंजन का यूटिलाइजेशन बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर ये इंजन हमारे एमका प्रोजेक्ट में लग जाता है तो इसमें इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करके इसको मोर स्टिल टेक्नोलॉजी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और स्टिल टेक्नोलॉजी ऐसे फाइटर जेट्स होते हैं जिन पर वेव्स काम नहीं करते हैं, जो रडार के पकड़ में नहीं आता है। और भारत को फिलहाल ऐसे फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है, यानी जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है वो रडार के पकड़ में नहीं आता है। और जिस तरीके से हमारे लेफ्ट और राइट में जो हमारे एनिमीज कंट्री पैदा हो रहे हैं, इनको शांत करने के लिए इंडिया को फिलहाल बहुत ही कम टाइम पे ऐसे फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये इंजन हमें मिलता है किसी तरीके से एट एनी हाउ, तो HAL और ADA इस पर बहुत काम भी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी। हम जितनी जल्दी चाहे अपने एमका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की एक जो होता है धमकी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको डरा जरूर सकते हैं कि हमारे पास भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स है, इसलिए आप अपनी औकात में जरूर रहे। दोस्तों, भारत को देखना है कि भारत रशिया का ऑफर किया हुआ 177 इंजन को परचेस करता है या जनरल इलेक्ट्रिक इंजन को लेकर ही वो एमका प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है, या फिर फ्रांस के सैफ्रॉन इंजन को यूटिलाइज किया जाएगा। क्योंकि वेस्टर्न कंट्री की जो इंजन होते हैं ये महंगे तो होते हैं, बट ये लॉन्ग टेन्योर में काम करते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन में काम करने की इनकी कैपेसिटी होती है। उसी के उलट अगर हम रशियन इंजन की बात करें, ये सस्ते तो होते हैं बट इसकी भी ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रशियन इंजन भी काम कर सकता है। वैसे इंडिया के जो एयरफोर्स में इसमें कई सारे फाइटर जेट्स वो रशियन मेड फाइटर जेट्स हैं, और सारे जो पार्ट्स होते हैं, मैक्सिमम पार्ट्स इंडिया के डिफेंस में वो रशिया से ही हम हायर करते हैं। इसकी मेंटेनेंस हम ऑलरेडी हमारे फाइटर जेट्स में देख चुके हैं, तो मेंटेनेंस के तौर पे हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है जिसको शेयरिंग करके हम इसकी लो मेंटेनेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। और जितनी जल्दी ये टेक्नोलॉजी अगर हमें मिलती है तो हम हमारे प्रोजेक्ट में एमका पर बहुत तेज़ी के साथ काम करेंगे, और तेज़ी के साथ काम करेंगे तो 2030 से पहले हमारे सारे प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएंगे। और प्रोटोटाइप बनकर तैयार होने का मतलब है कि 1-2 साल में फ्लाइंग टेस्टिंग के बाद इसकी स्क्वाड्रन तैयार हो जाएगी। खैर दोस्तों, अब मुझे लगता है कि भारत का जो सेल्फ इंडिजिनियस कावेरी इंजन है जिसको फाइटर जेट्स के लिए बनाया गया था, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है। हालांकि DRDO इस पर अभी भी काम कर रही है, लेकिन जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है तो भारत को ऐसे ऑफर्स पर डिस्कशन करनी चाहिए और कंसिडर करनी चाहिए कि अगर ऐसे इंजन हमारे फाइटर जेट्स को मिलते हैं तो शायद हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है और एयरफोर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के इंजन को हायर करना चाहती है। बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इन चीज़ों पे जल्दी से हमें काम करना पड़ेगा और हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो भी नए नए टेक्नोलॉजी को हासिल कर सके और अपने ही देश में हम जेट इंजन को तैयार कर सके। खैर दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको शेयर की है। अब दोस्तों, आपका काम है कि अगर आपने मेरी वीडियो वॉच कर ली है सो प्लीज़ पहले लाइक करें, फिर शेयर करें और थोड़ा कमेंट्स भी जरूर करें। और हो सकता है कि अपने दोस्तों के बीच में भी वीडियो शेयर करना ना भूलें। अब कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।